हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस 2 पेपर की। साइंस 2 पेपर भी साइंस 1 पेपर की तरह जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा बायो सेक्शन और एक होता है हमारा एनवायरनमेंट यानी ईवीएस का सेक्शन होता है। ठीक है, तो ईवीएस का सेक्शन जो है हम पहले करने वाले हैं क्योंकि आज ही हम पेपर दे करके आए हैं तो हमारा दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। तो हम पहले ईवीएस के जो 4 चैप्टर्स है, बहुत ही आसान 4 चैप्टर्स है, वो आज हम लोग कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग कल के दिन जो है बायो का पेपर पढ़ेंगे। उसकी वीडियो आपको सुबह सुबह जो है 7-8 बजे तक मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन से चैप्टर्स है बायो इसके एनवायरनमेंट के। सबसे पहले 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 9th है और 10th है। ये है हमारे 4 चैप्टर्स और ये बहुत आसान चैप्टर्स है और इनमें से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है और ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछते हैं। साइंस 1 की तरह पेपर नहीं होता है, हमें बड़े बड़े आंसर भर भर के इसके अंदर लिखने के लिए होते हैं। तो थोड़ा सा अलग है ये पेपर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अभी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है ना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। इसके अंदर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो ग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 37 पे जो हम लोग को पाई चार्ट डायग्राम दिया हुआ है बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने का है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कैसा है ना, इस चैप्टर में जो है आपको बीच बीच में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जो भी आपको पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है पीछे के क्वेश्चंस में से, तो हम पीछे के क्वेश्चंस मार्क करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन पे भी आ सकता है, पाई चार्ट वाले जैसे क्वेश्चन पे भी आ सकता है, और दूसरा ये आपको आंसर के लिए भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स 3 मार्क्स के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये चीज याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमको मेन चीजें पूछता है, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, उसमें हम लोग को जो है ना ये सारी चीजें पूछ सकता है। ये हमको दे देगा और पूछेगा कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, फर्स्ट पिक्चर में ऐसा क्यों हुआ, सेकंड पिक्चर में ऐसा क्यों हुआ है। ये सारी चीजें जो है आपको पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप एक अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप छोड़ रहे हैं तो फिर आपके लिए बायो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, फिर नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या जरूरत है अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, बचाने की। ठीक है, ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर है, हाँ ये आदमी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स का आदमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स को बहुत पसंद है ये आदमी, जिसका नाम है जादव मोलाई। आप इसमें जो है ना सारी डिटेल इसकी जो है पढ़ सकते हैं कि ये कब पैदा हुआ, इन्होंने कहाँ पे कौन से शहर में जो है अपना जो भी प्लांटेशन जो है स्टार्ट किया, वो फॉरेस्ट का नाम क्या रखा गया है, वो सारी चीजें, कितने झाड़ इन्होंने लगाए, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई। ठीक है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, यानी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई। इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जादव मोलाई पैंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसने क्या क्या किया, ये सारी चीजें आपको जो है इस डब्बे में मिल जाएगी, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने का है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इस चीज पर, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको जो है ना एग्जामिनेशन में पूछता है। कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 3 आपको ड्राइंग दे देगा, लेकिन 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, 5 ड्राइंग दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज की साइन है, ये किस चीज की साइन है, ये किस चीज की साइन है, ये किस चीज की साइन है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है पता होना चाहिए और उसके बारे में एटलीस्ट एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ आप ये नहीं बता सकते कि भाई ये सेव वाटर है, नहीं, सेव वाटर है, उसके आगे भी आपको चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और यही सेम चीज जो है ना हम लोग को आगे भी दिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले ये आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज को एंडेंजर्ड बोलते हैं, किसको रेयर बोलते हैं, किसको वल्नरेबल बोलते हैं और किसको इंटर क्या है ये इंडर
इनडिटर्मिनेट स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट स्पीशीज इतना नहीं पूछता है, लेकिन रेयर स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में हमें पूछा जाता है कि ये क्या होता है और इसका एग्जाम्पल दो। तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हमको बन सकता है, ठीक है। ये चीज एक बार याद रखिएगा, एक बार एग्जामिनेशन में पूछी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो शॉर्ट नोट में है ना, शॉर्ट नोट में हमको जो है चिपकू मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेट ग्रुव्स वगैरह इतना खास नहीं है, लेकिन डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, पॉल्यूशन वाला जो आंसर है कि पॉल्यूशन अगर हम ओवरकम कर लेंगे तो फिर एनवायरनमेंट बच सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है इसके अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट हमने जो है मार्क किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, और फिर ये ज्यादा मोलाई वाला आंसर हमने जो है मार्क किया है, ठीक है। विच रीजन फॉर एंडेंजरिंग द मैनी स्पीशीज, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज वाला आंसर हो गया, हाउ कैन वी सेव दोस। और फिर ये आ गया हमारा ये चीज आपको पढ़ के जानी है, जैसे सोलार पैनल हो गया, ये सेव वाटर हो गया, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस वाला है ये। तो इसके बारे में आपको एक एक लाइन लिखना है, जिसमें डाइजेस्ट में आपको ये मिल जाएगा, उसमें से आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब ये थोड़ा सा जो है ना अलग चैप्टर है, एनवायरमेंट बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका जो है ना मेन टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर ये सब जो डायग्राम्स है ना, ये आपको अच्छे से समझने हैं। ये चीजें अगर आप पढ़ के चले जाएंगे ना तो आपको ऊपर का डायग्राम समझ में आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम में हमें पूछ चुके हैं वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला पूछ चुके हैं, और ये वाला, हाँ, जैसे ये डायग्राम पे आपको आ सकता है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किस चीज का डायग्राम है और इसके अंदर से क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है और उसका जो है प्रोसेस क्या है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। जैसे क्या पूछेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जीज है ये। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ऊपर जितना भी हम लोग ने देखे ना, ये सब चीजें जो है ना क्या क्रिएट करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें से धुआं निकलता है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है और उसके बाद विंड एनर्जी जो भी है, ये सारी चीजों में धुआं वगैरह नहीं निकलता है, ठीक है। कुछ हद तक जो है एक्वेटिक एनिमल्स को इसके अंदर परेशानी होती है, लेकिन फिर उसके आगे जब विंड एनर्जी हम आएंगे तो इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी, ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट आंसर है इसके अंदर। ये आपको जो है पढ़ के ही जाना है, आप बिल्कुल भी ये चीज को जो है ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं देख लेता हूँ किधर है, पावर प्लांट यूज ऑफ एनर्जी इन व्हाट डिफरेंट थर्मल एनर्जी, नहीं, हाँ ये रहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड एन रिन्यूएबल एनर्जीज। ये एक इम्पॉर्टेंट गिव रीजन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिव रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, इट इज एब्सोल्यूट एनर्जी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला आंसर जो है गिव रीजन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है। और फिर उसके बाद जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह पूछे जाते हैं हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखो शॉर्ट नोट के अंदर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। तो जितना भी हाइड्रो के बारे में आंसर आ रहा है वो सब पढ़ना है, विंड के बारे में जो भी आंसर आ रहा है वो सब पढ़ना है। बहुत ही आसान होता है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको चाहिए तो। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग एक जो है गेट लगा के रखते हैं, ये हमारा रिजर्वायर होता है जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। ये गेट जैसे ही हम खोलते हैं वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही स्पीड से एक नैरो गली से जो है पानी बहती है, और यहाँ पे ये लगा हुआ होता है टरबाइन। जैसे ये पानी इस पे टकराता है, ये टरबाइन घूमने लग जाता है, और फिर हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये जो है
पोल्स के थ्रू हमारे घर पे वायर के थ्रू पहुंचता है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आपको, इन शॉर्ट आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है विंड एनर्जी में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोलार एनर्जी। ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और पॉल्यूशन नहीं करती है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पढ़ के जानी है कंपलसरी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज 9th चैप्टर। 9th चैप्टर भी हमारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के बारे में इन 2 चैप्टर्स में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी एक बायो का होता है और एक होता है ईवीएस का। तो ईवीएस वाले क्वेश्चंस जो है अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो सोशल हेल्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस हिसाब से। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ये आपको जो है ना 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है इसी तरीके के डायग्राम में। तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें याद करके जानी है। इसमें से कोई भी 4 चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दोगे, या 4 चीज़ें अगर डायग्राम में आया तो 4 चीज़ें लिखना है, और अगर डायग्राम में नहीं आया कि यही पूछ लिया कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, तो आपको इसमें से कोई भी 4 चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखो, ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं ना, मेंटल स्ट्रेस, ये टबैको वाला आंसर जो है ना बहुत बार पूछा गया है घुमा फिरा के, कि आपके बाजू वाले लड़के को जो है टबैको की आदत लग गई है तो आप क्या करोगे। तो आपको जो है ना रेमेडीज देनी है, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स देने हैं, आपको उसको बताना है। ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनते हैं हमारे 5 मार्क्स के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसी को क्रोनिक डिजीज पकड़ ली है ये तो कभी नहीं पूछा है, हाँ, लेकिन ये आपका दोस्त जो है सेल्फी लेने की, आपके दोस्त को सेल्फी लेने की आदत हो गई है तो क्या होगा, या आपको यही सेम डायग्राम उठा के दे देंगे और पूछेंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है वो लिखो। तो आपको लिखना है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और फिर क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया की वजह से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आएगा, और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, चीटिंग ऑफ कंज्यूमर्स, यानी जो हमारा ये होता है ऑनलाइन रॉबरीज होती है, सारी चीज़ें वो एक इम्पॉर्टेंट है, और उनको क्या सज़ा दी जाती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए स्टूडेंट्स, साइबर क्राइम्स के अंदर क्या सज़ा दी जाती है, कौन से सेक्शन के थ्रू दी जाती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा वो, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था कि साइबर क्राइम अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, कौन से सेक्शंस के थ्रू मिलेगी, तो ये उसके अंदर है। साइबर क्राइम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये वाला भी पूछ सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में लाफ्टर क्लब की, ये लोग जो है लाफ्टर क्लब क्या होता है, तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल सुबह सुबह जा करके ज़ोर ज़ोर से जो है हंसते हैं, ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है ज़्यादा अच्छे से चले, हार्ट अच्छे से ज़्यादा पंप हो, इस वजह से वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से आपको जो है ना ज़्यादातर जो है ये सारी चीज़ें अपने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका इस वजह से, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने मार्क कराया हूँ ये सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टबैको बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइबर क्राइम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप याद रखिए, इस बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देख लेते हैं एक बार कि कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, शॉर्ट नोट्स वगैरह टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट विल यू डू वाले में ये देखो, ये वाला टबैको च्यूइंग वाला जो मैं जिसकी बात कर रहा था ये इम्पोर्टेंट है। फिर 12th में आपका जो भाई है वो स्ट्रेस्ड हो गया है, ये इम्पोर्टेंट है। सेल्फी वाला आंसर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्पेंडिंग टाइम ऑन फोन इंटरनेट ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज के दौर के मुताबिक जो है ना हम लोग को ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा जा ही सकता है, और ये क्वेश्चन भी नॉर्मली इम्पोर्टेंट है कि आपके घर के पास एक स्पेस है, खाली स्पेस, अगर आप उसको गुड तरीके से यूज़ करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। तो ये सारे आंसर्स है ना, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यस, बायो आपको अच्छे से रट्टा मारना है, एग्जैक्टली वही लिखना है जो दिया हुआ है, लेकिन ये सब जो है ना आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा, फिर आप उसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स कट नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ सोशल हेल्थ, हमने पहले ही पेज पे मार्क कराया, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। साइबर क्राइम वालों को क्या इंसिडेंट्स होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। डिजास्टर में भी जो है ना देखो, टाइप्स ऑफ डिजास्टर आपको पूछ सकता है,
टाइप्स ऑफ डिजास्टर। टाइप्स ऑफ डिजास्टर में है क्या, दो तरीके के डिजास्टर होते हैं, एक होता है मैन मेड डिजास्टर और एक होता है नेचुरल डिजास्टर्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से कौन से मैन मेड है और कौन से जो है नेचुरल डिजास्टर्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लड और ये सारी चीज़ें, टोर्नेडो और ये सारी चीज़ें जो होती है earthquake वगैरह, ये सब जो है नेचुरल है। और जैसे टेररिज्म हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें मैन मेड डिजास्टर होती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपको पूछ सकते हैं। फिर हम आगे आ जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली, ये हो गया। ठीक है, ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज, ये सारे जो फेजेस होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि किस तरीके से आप जो है ना डिजास्टर को मैनेज कर सकते हो, या पोस्ट डिजास्टर और प्री डिजास्टर का जो आंसर है, यानी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो डिजास्टर आने से पहले, और डिजास्टर जाने के बाद यानी चले जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है लोगों को, और क्या क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैनेज अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब ठीक है। फिर ये देखिए, ये वापस से आपको जो है ना पूछा जा सकता है हमारे पिक्चर्स वाले क्वेश्चन में कि फर्स्ट वाला पिक्चर क्या बताना चाह रहा है, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, फ्लेमेबल गैस है जैसे सीएनजी वगैरह हो गया, एक्सप्लोजिव है यानी ऐसी चीज़ जिसको अगर आप आग के पास ले जाओगे तो फट सकता है, ये सब इसका मतलब होता है। ठीक है, फिर ये देखिए, ये आपको पूछा जा सकता है कि किसी को स्नेक बाइट कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, आग लग गई है तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आया है तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये मॉक ड्रिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मॉक ड्रिल बच्चों को समझता नहीं है कि क्या होता है। जनरली आप क्या करते हो कि प्रैक्टिस करते हो पहले से ही किसी डिजास्टर की। ठीक है, जैसे अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो हमें क्या करना है, तो बिल्डिंग में एक झूठा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि आग लग गई है, तो अब आप क्या करेंगे उस तरीके से, ताकि जब असली में आग लगे तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो। उसको ही मॉक ड्रिल बोलते हैं एक तरीके से। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, हाँ देखिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ के जाना है। ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये ठीक है कि ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हाउ विल यू प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इन केस ऑफ यू फेस दोज डिजास्टर। आप क्या करोगे अगर आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है तो। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स में जो है हम लोग को ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, गिव रीजन इन इंक्रीज ह्यूमन डिजास्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एसेंशियल टू गेट ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड, विच डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और जो बीच बीच में आपको बताया गया है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से करना है आपको, ये चीज़ याद रखिए। साइंस 1 का पेपर देख करके आए हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं साइंस के पेपर में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि ये सारी जो है ना यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टबैको, सलाम मुंबई फाउंडेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी आप एक बार रीड करके जाइएगा। इसके बारे में एक बार सलाम मुंबई फाउंडेशन के बारे में एक बार शॉर्ट नोट जो है ना पूछा गया है कि ये क्या करते हैं और इन्होंने अब तक क्या क्या किया है और इनकी हेल्प से हम किसकी किसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो हमारा जो बड़ा आंसर है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे बाजू वाले लड़के को टबैको की आदत हो गई, हमारा जो बड़ा ब्रदर है उसको स्ट्रेस हो गया है, तो हम उस आंसर में इनके रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं तो हम इन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा ईवीएस पार्ट आज ये सारी चीज़ें पढ़ के ख़त्म करिए। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको जो है बायो का, यानी हमारे साइंस 2 के बायो पार्ट का आपको वीडियो इन डिटेल मिल जाएगा। उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे, 2 से 3 चैप्टर ऐसे जो बहुत बड़े हैं और 2 से 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कुछ कुछ चीज़ें ही हमेशा पूछी गई हैं, हम वही करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए और ये ईवीएस वाला पार्ट जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच।